नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओ लाली मेरे लालनी जित देखूं तितला लाली देखण मैं गया मैं भी हो गया लाल। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण करहु सदा कल्याण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए बांके बिहारी लाल जी को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आ जाइए, कथा को सुनाइए भी और सुनिए भी। ना जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे हमने जो आपकी कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। हे प्रभु अब मिल जाओ, बहुत दिन बीत गए हैं, अब इन सांसों में समा जाओ। इन सांसों से केवल अब आपका ही नाम निकले, इस मुख से केवल आपका नाम निकले, ऐसा हमें आशीर्वाद दे जाओ। आइए उस परम पिता परमात्मा को याद करें। मोहे आन मिलो घनश्याम, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए कान्हा बीत गए, बीत गए कान्हा बीत गए। बीत गए कान्हा बीत गए, बीत गए कान्हा बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ राधा की अखियन के तारे, राधा के अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे। ओ राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे। मेरे
मेरे जीवन जाओ सहारे। ओ भक्तों के भगवान, ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे आनंद मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आनंद मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। ओ मीरा के घनश्याम, ओ मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। तू दाता मैं तेरा भिखारी, तू दाता मैं तेरा भिखारी। तू दाता मैं तेरा भिखारी, तू दाता मैं तेरा भिखारी। तू दाता मैं तेरा भिखारी, तू दाता मैं तेरा भिखारी। इष्ट देव तू मैं तेरा पुजारी, इष्ट देव तू मैं तेरा पुजारी। इष्ट देव तू मैं तेरा पुजारी, इष्ट देव तू मैं तेरा पुजारी। अब अंत विकल भय प्राण, अब अंत विकल भय प्राण, बहुत दिन बीत गए मोहे आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आनंद मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत बीत गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय विनंति पीतांबरधारी श्री त्रिदुत सत्यम शिवम सुंदरम परब्रह्म परमात्मा भक्तवांछित कल्पतरु त्रिकालदर्शी त्रिविध पाप निवारक समस्त जगत के मंगल करता मंगल सृष्टा समस्त जगत को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उद्भाषित करने वाले आप हम सबके मध्य में विराजमान परात्पर परब्रह्म भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण जी उनकी वांगमय स्वरूपा वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को हम हृदय से बार बार लाखों बार प्रणाम करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सप्त दिवसीय क्या नाम है इसका? सप्त दिवसीय 7 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम सप्ताह यज्ञ। सप्त दिवसीय चलने वाले इस महाज्ञान यज्ञ के सत्र में समुपस्थित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी हमारे विप्र चरण सामवेद की विशेष कृपा प्राप्त किए हुए हमारे संगीतज्ञ बंधु भाई इस यज्ञ के मुख्य यजमान एवं भगवान जी की कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए भक्तजन, भक्तिमयी माताएं, पुरुष बंधु, भाई, बच्चे, उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से आज ये कथा सुनाने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप सबके भीतर विद्यमान विराजमान वो परम पिता परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा को ये दास हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलो हरे कृष्ण। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय हो तो ये कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ करती है। भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान तो वहां रहते हैं जहां उनके भक्त हुआ करते हैं। भगवान का वास कहाँ है? भाव में। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भाव कारण। पंक्ति आई भागवत में कि भगवान तो भावना में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं। अगर विश्वास है तो परमात्मा है, अगर विश्वास नहीं तो चाहे परमात्मा साक्षात रूप में हमारे सामने आ जाए तो भी वो दिखने वाले नहीं।
मंदिर में हम जाते हैं, वहां एक शिवलिंग रखा है। मंदिर में क्यों जाना दूर, आपके आगे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखी है। अब हम इस मूर्ति को देखें, इस मूर्ति को देख करके अगर हम समझे कि ये तो मूर्ति है, पित्तल की मूर्ति है, क्या है, कुछ नहीं है, तो बंधुओं ये मूर्ति ही है। अगर हमने समझा कि ये तो भगवान है, लड्डू गोपाल जी हैं, साक्षात आज इस गांव में आए हैं, तो ये भगवान है। जाकी भावना रही जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे जैसी। जिसकी भावना जैसी हुआ करती है, वो भगवान के दर्शन वैसे कर लेता है। आप यहाँ आए, इनसे कुछ मांगिए, अगर ये ना दे तो कहना, परंतु उस चीज में आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास जरा सा भी टूट गया तो समझ लेना फिर भगवान नहीं है। विश्वास बनाइए। सबसे पहले कथा यही बताती है, भागवत यही बताती है कि विश्वास बना बंदे। अगर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं हूं, अगर विश्वास है तो मैं हूं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब जानते हैं बिल्ली को, माता शबरी को। माता शबरी के पास क्या था? कौन सा वो मंत्र जानती थी, कौन सा वो तंत्र जानती थी? एक ही चीज जानती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज फूल तोड़ती है, रास्ते में बिछाती है, आज मेरे राम आएंगे। वन में जाती है, फल लाती है, फलों का स्वाद चखती है, फिर रख देती है कि भोग लगाऊंगी, मीठा फल खिलाऊंगी, खट्टा ना खिलाऊंगी। तो फिर भगवान को जाना पड़ा। माता शबरी के वो झूठे पैर, वो झूठे फलों का भोग रुच रुच लगाना पड़ा। क्या था उनके पास? एक भावना थी, विश्वास था। दूसरे भक्त धन्ना जाट हुए। धन्ना जाट के पास क्या था? केवल भावना थी, प्रेम था, विश्वास था। देखिए, एक भगत हुए नामदेव जी। महाराज मंदिर में जाते, जब मंदिर में जाते तो पुजारी धक्के दे देते कि तू मंदिर में मत आया कर। एक दिन क्या हुआ, ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी प्रतिदिन की तरह मंदिर में गए। जैसे ही मंदिर में गए हैं तो पुजारियों ने धक्का दे दिया, अरे बाहर चल, बाहर चल, तू मंदिर में आने के योग्य नहीं है। नामदेव जी रुदन करने लगे। नामदेव जी रुदन करने लगे, रोने लगे कि प्रभु, क्या मैं इतना पापी हूँ, क्या मैं इतना अधम हूँ कि मैं आपके दर्शन भी ना कर सकूं? है प्रभु, आज नामदेव जी मंदिर के पीछे चले गए हैं, वहां बैठ करके रोने लगे। भगवान ने कहा कि नामदेव, तू मेरा सच्चा भक्त है, आज मंदिर का दरवाजा घूम गया। दक्षिण भारत में, हम कहाँ रहते हैं? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में आज भी वो मंदिर है। आप शंकर जी के मंदिर में जाएं तो क्या देखेंगे कि नंदी जी दरवाजे के आगे हुआ करते हैं, परंतु वो केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके नंदी मंदिर के पीछे की तरफ है। भगवान ने पूरा का पूरा मंदिर घुमा दिया। नामदेव जी ने दर्शन किए हैं।
है प्रेम विश्वास। एक दिन नित्य प्रतिदिन की तरह नामदेव जी मंदिर जाते, तो एक दिन क्या हुआ, पुजारी जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, थाली के ऊपर कपड़ा दिया है, गिलास लिया है, इतने में नामदेव जी पहुंच गए। नामदेव जी ने कहा कि पंडित जी, पुजारी जी, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? कि मैं भोग लगाने के लिए जा रहा हूं। किसको? भगवान को, ठाकुर को। अच्छा, वो आते हैं? कहने लगे हाँ आते हैं। वो भोग लगाते हैं? कहने पंडित जी ने कहा हाँ लगाते हैं। भाई तू रास्ता मत रोक जा। कहने लगे नामदेव जी महाराज, एक ठाकुर मुझे भी दे दो, मैंने भी भोग लगाना है। आज पंडित जी ने क्या किया, एक दशहरा उठाया, पत्थर उठाया, नामदेव जी को दे दिया। जा नामदेव जी, भगवान आएंगे? हाँ आएंगे। वो भोग लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, ले जा। आज नामदेव जी की आंखों में आंसू है, हाथों में वो पत्थर लिया है, दशहरा लिया है, और चल पड़े कि आज मेरे घर वो परमात्मा आ रहे हैं, वो गोविंद आ रहे हैं, वो ठाकुर आ रहे हैं, वो माधव आ रहे हैं। आंखों में आंसू है। गए हैं घर, मैला कुचैला एक कपड़ा लिया है, कपड़ा बिछाया, कपड़े के ऊपर वो ठाकुर रख दिए, वो पत्थर रख दिया, और रोटी लग गया बनाने। साग बनाया, रोटी बनाई। फिर मन में क्या आया? मन में आया कि वो प्रभु जो है वो तो मंदिर में 56 प्रकार के भोग खाते हैं। अरे वो मेरी सूखी रोटी कहाँ खाएंगे? नहीं नहीं, मैंने सूखी रोटी नहीं खिलाऊंगा, घी लगा के खिलाऊंगा। अंदर की तरफ गए हैं घी लाने के लिए, घी लेकर के आ रहे थे, इतने में क्या हुआ, एक श्वान आया है, कुत्ता आया है, और जो रोटी थी रोटी को उठाया और भागने लगा है बाहर की तरफ। नामदेव जी के मन में क्या आया, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अरे भगवान के तो अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है, ना जाने आज इसी रूप में मेरे घर आ गए हैं, कुत्ते के रूप में मेरे घर में आ गए हैं। आज नामदेव जी ने घी का कटोरा हाथ में लिया है, आगे आगे वो कुत्ता भागने लगा, पीछे पीछे नामदेव जी भागने लगे। प्रभु सूखी ना खाओ, सूखी ना खाओ, थोड़ा घी ले जाओ, थोड़ा घी ले जाओ। आज वो कुत्ता अपने आप को डरने लगा, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। और नामदेव जी के मन में क्या है, एक प्रभु है, वो ठाकुर है, वो दीन बंधु है। आज आगे आगे जा रहे हैं, आज बैकुंठ में भगवान का सिंहासन कांप गया है। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु आज इतने विचलित क्यों हैं, घबराए हुए क्यों हैं, क्या हुआ? भगवान ने कहा कि लक्ष्मी, आज एक भगत मुझे कुत्ते के रूप में देख रहा है, श्वान के रूप में देख रहा है, आज मुझे जाना होगा। उसी समय भगवान गोविंद हमारे विष्णु कृष्ण माधव अच्युत गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। आज वायु वेग से गरुड़ जाने लगा, जाते जाते आज भगवान जो है उस श्वान के बीच में, कुत्ते के बीच में प्रवेश कर गए हैं। शंख चक्र गदा रूप पद्म धारण करके भगवान ने दर्शन दिए हैं नामदेव को। अरे नामदेव, कहाँ जा रहे हो भाई? प्रभु कितने दिनों के बाद आए और रूखी रोटी खा रहे हो ना? रूखी नहीं खाने दूंगा, थोड़ा घी लो। अरे नामदेव, तू क्या खाएगा? रोटी तो मैं सारी ले आया, सूखा मैंने सोचा तू सब्जी के साथ घी खा लेगा, इसलिए वो छोड़ दिया। नामदेव ने कहा नहीं प्रभु नहीं,
जब आए हो तो रुकी नहीं खिलाऊंगा। आज परम पिता परमात्मा को नामदेव जी ने अपने हाथों से रुच रुच भोग लगाए हैं। क्या है ये बताइए? वह भावना, प्रेम, विश्वास। जब अगर प्रेम हो तो भगवान कुत्ते के बीच में से भी प्रकट हो जाया करते हैं। अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये भागवत क्या है? आपको आवाज समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है? ठीक आ रही है? समझ बढ़िया आ रही है। साउंड थोड़ी ठीक नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। जे तुम्हें बोलो तो हम बिना साउंड आते भी कर देंगे। हमारे पिताजी की बहुत आवाज ही, मेरी भी ठीक ही है ये, खाली पतली थोड़ी सी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए ये है प्रेम। भागवत को क्या बताया? कल्प वृक्ष। अब जैसे एक वृक्ष है आम का, उसके नीचे हम बैठे तो छाया प्राप्त होगी ना। पीपल के नीचे बैठे छाया प्राप्त होगी। उसी प्रकार इस भागवत का क्या नाम है? कल्प वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे जो बैठा करते हैं, इसकी छाया में बैठ करके जो कथा सुना करते हैं, वो भाग्यशाली लोग हुआ करते हैं। हर किसी को ये कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती। अगर हम समझें कि मेरे पास भाई पैसा है, मैं तो आज कथा रखवा लूं, तो नहीं आ सकती। अगर गोविंद की, ठाकुर की, हमारे भगवान कृष्ण जी की मर्जी ना हो, ये सारे कार्य उनकी कृपा से हुआ करते हैं। अगर उनकी कृपा हो तो ही आदमी इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ सकता है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आदमी जो कुछ मांग ले, वो एक कल्प वृक्ष देने में सामर्थ्य है, सक्षम है। हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है ये कल्प वृक्ष। बड़े प्रेम से कथा सुने। पहले तो मैं यही बताऊंगा कि ये है क्या। कथा तो बात की बात है, पहले तो आदमी को पता लगना चाहिए कि भागवत है क्या, वो प्रेम है क्या, वो विश्वास है क्या, वो श्रद्धा है क्या। देखिए आदमी चला जाया करता है, ये दुनिया है। आप भी आए हैं इस दुनिया में, हम भी आए हैं। एक ना एक दिन इस मेले को छोड़ करके सबने चले जाना है। कोई अमर नहीं है, परंतु हमारे द्वारा किया हुआ काम, हमारे द्वारा किया हुआ कार्य अमर है। वो दान अमर है, वो पुण्य अमर है, वो नाम जपना, वो नाम अमर है। बाकी तो सब यहीं पर बने हैं, मित्र पुत्र वधु अरु नारी सब यहीं बने। और एक ना एक दिन हम सब ने इन सब को छोड़ करके चले जाना है। अब मैं दो बातें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना कि मरने के बाद भी आदमी कैसे पुण्य प्राप्त कर सकता है। जीते जी तो हम कर ही सकते हैं दान पुण्य करके, परंतु मरने के बाद देखिए कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे आपके मरोत्तन है, अड्डा है, बस अड्डा है, वहां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर हमने वहां पर वाटर कूलर लगा दिया, कोई टंकी बना दी, तो आदमी चला जाया करता है
और लोग उस टंकी का पानी पिएंगे। जब तक उसका पानी पिएंगे तब तक लोग आपको याद करते रहेंगे। कोई कन्या है, निर्धन है, पढ़ नहीं सकती, उसके माता पिता उसका विवाह करने में सक्षम नहीं है, पैसा कम है, तो अगर हमने उनकी हेल्प कर दी, मदद कर दी, उस कन्या की विवाह में उसकी मदद कर दी, तो ध्यान देना उसकी 3 पीढ़ियां आपको आशीर्वाद देगी। ये पुण्य कमाने के तरीके हैं। और कोई पुस्तक हमने दान कर दी, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ता है, तो उसको हमने किताब दान कर दी, जब तक वो उस पुस्तक को पढ़ेगा तब तक हमें वो पुण्य जो है प्राप्त होता रहेगा। ये कार्य करें, करते रहे, दान करते चले, पुण्य करते चले, नाम जपते चले। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं है। जितना मर्जी पैसा कमा लो, ये जेब तो कभी भरी नहीं, ये तो आधी रहती है। अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो परमात्मा का नाम थोड़ा थोड़ा रोज जपते चलिए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अगर नाम नहीं जपा, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तो लास्ट में एक ही बात रह जाती है, एक कोरी कापी हुआ करती है, ड्राइंग पेपर। तो फिर आदमी बाद में सोचता है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगर कुछ नहीं किया, अगर कुछ ना कुछ कर लिया, तो उस कोरे कागज के ऊपर वो लिखा गया राम 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 राम, और वो कोरा कागज भरा गया नाम रूपी शब्द से। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर हमने वृंदावन जाना है, कहीं भी लगा लो, किसी भी तीर्थ स्थल पे लगा लो, अगर हमने किसी तीर्थ स्थल पे जाना है तो कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। पैसे भी रखने पड़ते हैं, कपड़े भी रखने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमें रास्ते में प्यास लगे तो पानी की बोतल भी रखेंगे, खाने के लिए कुछ ना कुछ रखेंगे। जब हमने एक वृंदावन जाने के लिए, एक छोटी सी यात्रा करने के लिए इतनी तैयारियां कर ली, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, तो सोचिए जब उस सच्चे घर को जाना है, परमात्मा के घर को जाना है, तो हमें कितनी तैयारियां करनी पड़ेगी। ये कथा क्या है? ये वही तैयारियां हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरे। अब पुस्तक खोलने से पहले उसके बाहर उसका नाम लिखा है भागवत, 4 अक्षर का है। अब इन 4 अक्षरों को समझना पहले, फिर पहला पेज खोलूंगा। 4 अक्षर आए, 4 में आया पहला भ। अब भ का मतलब क्या है? भाष्यते सर्ववेदेषु, कहते हैं कि जिसे पंचम वेद कहा है। ये भागवत जो है वैष्णवों का पंचम वेद है। और भ का अर्थ है भक्ति। जब हम कथा सुनेंगे तो कथा सुनने से हमारे अंदर क्या होगा? भक्ति आएगी। अच्छा, प्रभु ने ऐसा भी किया, क्यों ना हम भी नाम जपे, क्यों ना हम भी दान करें। वो भक्ति आएगी। जब भक्ति आ गई तो उसके बाद ज्ञान, दूसरा शब्द आया गीयते नारदादि भी, जिसे नारद आदि मुनियों ने भी गाया है। और
जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ज्ञान होता है, समझ आता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ करता है, कथा श्रवण करने से ऐसा होगा, दान करने से ऐसा होगा, ज्ञान होगा कि हमें ये करना चाहिए। जब आदमी को ज्ञान हो गया, तीसरा शब्द आया व, फिर वैराग हो जाया करता है। आदमी सोचता है ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को भी हम निभाएंगे, परंतु साथ साथ में परमात्मा का नाम भी जपेंगे। वो क्या हुआ? वैराग। वैराग आ गया, समझ आ गया कि दुनिया छुट्टी सच्चा तेरा नाम, एक दिने मेला छड़ के चल जाना। जब आदमी को ये समझ आ गया, फिर का त्याग है, फिर तो त्याग हो जाता है जन्म और मरण के बंधन से। आदमी छूट जाता है और उस सच्चे परमात्मा को आदमी प्राप्त कर लिया करता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसीलिए ऐसा कर्म करिए कि जब हम जाएं तो लोग हमारे बारे में अच्छा ही कहे। कबीर जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर जी लिख गए कि जब बच्चा, कोई संतान किसी के घर में पैदा हुआ करती है, तो उस समय ध्यान देना, अगर बेटा हो चाहे बेटी हो, वो बच्चा रोता है, विलाप करता है, जोर जोर के रोता है। परंतु सारे घर वाले, सारे रिश्तेदार, सारे संबंधी खुशियां मनाते हैं। हमारे घर में बेटा हुआ, बेटी हुई, खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। कहते हैं कि ऐसी करनी करके जाओ, अच्छा करो कि जग रोए और हम हंसे। हम चले गए तो कोई ये ना कहे कि खरा हो जाता तेरा पार चलेगा, पार आए, ये कोई ना कहे। ये कहे कि महाराज इस आदमी के जाने से बड़ा घाटा है, अच्छा आदमी था, मिलनसार था। ये कोई ना कहे ठीक है महाराज बहुत चंगा, शुक्र परमात्मा खरा होया चकीला, ये कोई ना कहे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ऐसा कर्म करिए, ऐसा वो नाम जप जाइए कि सदा सदा के लिए हमारा नाम जो है सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए, अमर हो जाए। 3 पीढ़ियां तो कम से कम याद रखे, ज्यादा नहीं। भागवत सिखाती क्या है? भागवत सिखाती है मरना। कैसे? कि किस प्रकार से इस दुनिया में रह करके